जब राहुल गांधी से संभल ही नहीं रहा, 10 साल से कोशिश में लगे हुए हैं, फिर भी हार पर हार हो रहा है, तो क्यों नहीं छोड़ देते हैं? टिके हुए हैं, अलोकतांत्रिक है टिके रहना। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है अखिलेश यादव पर कि भैया उपनाम से कुछ नहीं होता है, पिताजी के नाम से कुछ नहीं होता है। पिताजी ने अपनी कर्मठता से, अपने पराक्रम से पार्टी की स्थापना की, लेकिन ये अब लाइबिलिटी हो गया है और अखिलेश यादव संभाल नहीं पा रहे हैं। तो कांग्रेस से पूछते हैं, 10 साल से हार पर हार होती जा रही है, काहे चिपके हुए हैं? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राहुल गांधी से संभलता नहीं है, छोड़ दे। एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। ये जमी बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। आज जिस तरह से आप राहुल गांधी पे उंगली उठा रहे हो, आप चौथा स्तंभ हो। आपको ये सवाल नरेंद्र मोदी से भी पूछना चाहिए। ये मुनीष त्यागी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ये 70 साल तक कहाँ रहे? 70 साल तक गायब थे। मैं तो राहुल गांधी की बहादुरी को दाद देना चाहता हूँ कि वो बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, हारे हैं या जीते हैं, लेकिन इस मुल्क की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। उन्होंने इनका मुंह फेरने का काम किया है और आने वाले देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, ये बताना चाहता हूं। बढ़िया। हनी फैजल साहब समाजवादी पार्टी के, जैसा कि लगातार आप पे सवाल खड़ा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई संभल नहीं रहा है, उपनाम से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उपनाम के कारण नेता बनना आजादी के बाद के युग में अब फायदे का विषय नहीं है, लेकिन अब एक ये बोझ है। चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो सकता है कि उनकी संबंधित पार्टियां उन्हें अपना नेता मान ले, जनता मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, 24 में क्या? 24 में जो 12 में 14 में आए थे वो जाने वाले हैं। 24 में जो राज करने जा रहे हैं वो वही युवा राज करने जा रहे हैं जिनका आप नाम ले रहे थे, और उनके पीढ़ियों से देश की सेवा में वो लोग काम करते चले। बोझ हो गए कह रहे हैं प्रशांत किशोर के मान का नहीं। प्रशांत किशोर जी का खुद का जो उनकी नीतियां हैं वो भी कहाँ काम कर रही हैं? वो भी एक ही चुनाव में काम करी हैं। आगे वाले चुनाव में तो वो खुद भी बोझ हो गए फिर अपनी कंपनी के ऊपर। सही बात है, सवाल खड़ा कर दिया। और बसपा वाले साहब आप बताइए, आप पे तो ठीक ही है, आपने भी तो लॉन्च कर ही दिया है आकाश आनंद को। आते हैं, रावण को घेरते हैं, बोलते हैं। बसपा का अब कुछ बचा है? एक सामाजिक क्रांति के तौर पर काशीराम ने एक आंदोलन खड़ा किया। फोन देखने से कुछ न होगा, इसमें लिखने से कुछ, पढ़ के कुछ नहीं होगा। पढ़ के, बोलने से, देखने से अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रख पाएंगे। सवाल सुनिए, सवाल यह है, सामाजिक क्रांति काशीराम ने, अब काशीराम की छत्र छाया में मायावती जी, अब उन्होंने इस आंदोलन को आकाश आनंद के हवाले कर दिया। लड़ पाएंगे क्या चंद्रशेखर? बिल्कुल लड़ पाएंगे, क्योंकि हमने तो बाबा साहब के सिद्धांतों पे काम किया है। माननीय बाबा साहब और काशीराम के सिद्धांतों पर काम किया है। तो बाबा साहब और काशीराम ने यह नहीं कहा था कि अपने आंदोलन को अपने लोगों को दे दो, जो काबिल होगा। काशीराम ने काबिल मायावती जी पर दांव लगाया था, 4 बार मुख्यमंत्री रही और दलित समाज की सबसे बड़ी नेता के तौर पर। आपने तो चंद्रशेखर से लड़ने की हिम्मत है, लड़ पाओगे? देखिए बहन जी, आज भी दलित समाज की सबसे बड़ी नेता है। और रही बात चंद्रशेखर की, अभी चंद्रशेखर स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तो उनका भविष्य भी नहीं पता कहाँ जाएंगे वो। उनका ये नहीं पता कब भाजपा में चले जाए, कब आपकी पार्टी का भविष्य बचा है? जी, हमारी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और 2024 में बहन जी पीएम बनाएंगे। हम बनाएंगे, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से क्या पूछा जाए कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आप तो 400 के पार ही बोलेंगी, 400 पार मत बोलिएगा, मोदी जी भी बोलते हैं। आप ये बताइए कि बिजनौर की जो जनता है वो पिछली बार तो आपको हरा दी, तो ऐसा क्या है जो सवाल प्रशांत किशोर ने कहा है कि राहुल गांधी को हट जाना चाहिए, अखिलेश यादव? आज तो बड़ा खुश होंगे, बहुत खुशी होगी आपके मन? नहीं, देखिए ऐसा है, 400 आपने कहा, 400 पार नाम नहीं लीजिएगा। हम 2029 की तैयारी में हैं और अभी जी तो 47 की तैयारी। हाँ जी, बिल्कुल एकदम हम नेक्स्ट। और आपने कहा कि हरा दिए थे, इस बार हम कई लाख वोटों से जीतेंगे। और अभी आज आपने पीके के जो स्टेटमेंट की बात करी है, प्रशांत किशोर ने जो कहा है, अरे ये दोनों पार्टियों की दुविधा ही ये है, युवराजों के लिए ये जो है तैयारी करते हैं। आप एक चीज़ देखिए, आज शिवपाल चाचा जी ने क्या कहा, मेरे बेटे को बदायूं से टिकट दे दो, क्योंकि मुलायम सिंह तो बेटे के लिए धरती तैयार कर गए, अब इनके लिए। और 10 साल पूरे ये लगा दिए युवराज बनाने में, राहुल गांधी को नहीं बन पाए और ना आगे बन पाएंगे। ये सवाल जनता से ले लेते हैं। ये बताइए कि मैडम, जो राहुल गांधी को हटाने की बात की जा रही है, नहीं संभाल पा रहे हैं, छोड़ देते, काहे को लड़े रह रहे हैं, किसी दूसरे नेतृत्व को लाते?
वे आज की जनता की आवाज़ है, विपक्ष की आवाज़ है, किसान की आवाज़ है, आम जनता की आवाज़ है, दलित की आवाज़ है, सबकी आवाज़ है राहुल गांधी जी। क्यों छोड़ देंगे? वे अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। और रही बात राहुल गांधी आज भी युवराज हैं, कल भी युवराज रहेंगे। राहुल गांधी देश की शान है। राजा नहीं बन पाएंगे युवराज। देखिए, जो युवराज है वो राजा भी बनता है, ठीक है। आप तो जितना अच्छा बोल रही हैं, राहुल गांधी को आप ही को बना देना चाहिए, तब भी पार्टी का कुछ भला हो जाए। देखिए राहुल गांधी जी, जैसा कि ये राहुल गांधी के नाम खराब करने का काम करते हैं। राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान, और भाजपा सरकार केवल अपने बारे में सोचती है, वो सबके बारे में सोच रहे हैं, दलित समाज के बारे में। मैं इनसे सोच रहे हैं जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।